योम आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले ज़मीनी फिर फ़ज़ाई दौरा किया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का रेंजर्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा, इंतजाम का जायज़ा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने खुद निगरानी की। पंजाब में पहली बार इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस फाल है। सबील लगाने का मकसद सर ये है कि हम हुसैनियत को हमेशा जिंदाबाद कहते रहेंगे और यजीदियत को मुर्दाबाद कहते रहेंगे। और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कारवां चलाया है, एक इंसानियत को बचाया है और इंशाअल्लाह हम इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे। पेशावर में हिंदू बरादरी की जानिब से कोहाटी बाजार में मुनफरद स्पील। मुंतज़मीन का कहना है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का दर्स दिया है, उसी पर अमल पैरा होते हुए मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं। योम आशूर पर वज़ीर-ए-आज़म और सदर का खुसूसी पैगाम। सदर ममलिकत ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शदीद दबाव मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और आजमाइशों में साबित कदम रहने का दर्स दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़का की कुर्बानियों से दर्स हासिल करें, आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहरा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हक हुसैन से जिंदा रहता है और बातिल दागे मलामत लेकर मर जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का योम आशूर की मुनासबत से ख़ास पैगाम। कहा, वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरा कदर बाब है। हक व बातिल का मार्का रोज़े अज़ल से बरपा है। हक के लिए जीने और हक के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। मज़ीद कहा, आज गज़ा में करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। हमें इस मौके पर इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। आज रोज़े आशूर है। रोज़े आशूर वो दिन कि जब सन 61 हिजरी को करबला मौला में नवासे रसूल हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 रफ़क़ा को मैदान करबला में इंतहाई जुल्म बर्बरियत के साथ और बेदर्दी के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया। कल शाम से उम्मीद है कि इसमें कमी आएगी, टेम्परेचर कम होगा। आज जैसे 40 से ऊपर रहा, आने वाले कल को 38 तक जा सकता है और कल शाम से उम्मीद है कि सी ब्रीज बहाल होगी, तो फिर परसों से बाकायदा तौर पर मौसम ठीक हो जाएगा कराची का। कराची में बदतरीन हब्स और गर्मी की शिद्दत, हीट वेव का आलम। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, शिद्दत 50 डिग्री महसूस। समंदरी हवाएं बंद, हब्स की शिद्दत 57% तक जा पहुंची। हवा का मयार इंतहाई गैर सेहत बख्श। मुल्क के दीगर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बालाई पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, ज़ेरी सिंध, जनूबी बलोचिस्तान, गिलगित और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। का दिन है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आई है, गैस बिल्कुल नहीं है घर के अंदर। नजरों नयाज का दिन था। गर्मी इस बला की है, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिसिटी का जो हाल है। कहीं किसी को यजीद बोलने की जरूरत नहीं, यजीद यही लोग हैं, क्योंकि इसलिए कि इनको ये 9-10 मुहर्रम की अहमियत क्या नहीं पता। न्याज नजर का दिन है, ना न्याज नजर कर सकते हैं, अपने पेट काट के बिजली के बिल भरते हैं। सुबह से लाइट नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं, ना पानी है, ना बिजली है। हम किसको जाके बोलें, कहाँ जाके बोलें। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ दिन रात सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर। लियाकताबाद और गरीबाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का शदीद एहतजाज। कहा, रोजाना की बुनियाद पर 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। बन्नू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड ऑफिस
ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा इस्लामाबाद तलबी। एहतजाजी मरासला अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन के हवाले कर दिया। बन्नू कैंट पर हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान में मौजूद है। अबूरी अफगान हुकूमत फौरी तौर पर मामले की तहकीकात करवाए और बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। तर्जुमान पेंटागन का बन्नू हमले में जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी वजारत दिफा मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने बयान में कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखा जाएगा। डीआई खान में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अवाम और शहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। शहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने देही मरकज़ सेहत पर हमला किया, जिसमें 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी भी शहीद हुए थे। बन्नू कंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। शहीद हवालदार शहजाद की वादी नीलम में तदफीन। शहीद के वालिद ने कहा कि बेटे की शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। पाक आर्मी को मैं पाक आर्मी पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। उनको मैं फ़ख्र करता हूँ कि अपने मुल्क का दफा, अपनी इज्जत का भी दफा, अपनी जान का भी दफा है। कोई इसमें कोई कसरी खफकी नाराज़गी है ही ना। खुशी की बात है। पूरी कौम इस वक्त शहादत एक रुतबे में जा रही है। माड़ा मतलब है, मैं खुद शहादत दर्जे पे जा रहे हैं। घर से निकले थे तकरीबन 15 मिनट पहले निकले थे। 15 मिनट के बाद पता चला कि बच्चे आपके गिर गए हैं। हम भागते हुए गए तो उनको एक को निकाला पहले, कहा को बाद में निकाला, बहुत हो गया। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में 2 बच्चे गटर में गिरने से जान बहक। 3 को जिंदा बचा लिया गया। 1 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज, 2 को घर पहुंचा दिया गया। जान बहक होने वालों में 11 साला तलहा और 4 साला हसनैन शामिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे पानी की सबील के करीब गटर के ढक्कन पर खड़े थे। ढक्कन टूटने से गटर में जा गिरे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, 14 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। वादी नीलम में रत्ती गली के करीब जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद दम तोड़ गए, 8 जख्मी हो गए। 2 लाशें निकाल ली गईं, 4 की तलाश जारी है। ज़ियारत में दोज़ख तंगी के मुकाम पर सयाहों की गाड़ी गहरे खाई में जा गिरी। हादसे में 5 सयाह जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। सयाहों का ताल्लुक कोयटा से है। खानेवाल में मोटरवे M5 पर कार टैंकर से जा टकराई। कार सवार 3 नौजवान जाँ बहक, तीनों दोस्त मुल्तान से नारायण कागान जा रहे थे। नौजवानों की शनाख्त आतिफ, शिराज और उमर के नाम से हुई है। हब में गिडानी के साहिल पर नहाते हुए 2 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों अफराद की लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी गईं। जामशोरो थाने में हैंड ग्रेनेड फटने से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक, कराची मुंतकिल कर दिया गया। DIG हैदराबाद तारिक रजाक धारिजू के मुताबिक जामशोरो थाने में मौजूद पुराना हैंड ग्रेनेड फट गया। ये दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं बल्कि एक हादसा था। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला वाक़े की तहकीकात कर रहा है। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज़्यादा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तानी मैशत में कर्ज़ों का हजम 7% कम होकर 70% हो सकता है। रवा माली साल 62% महसूलात कर्ज़ों की अदायगी पर खर्च होंगे। गुज़िश्ता साल शरह नमू 2.4% रही। माशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया।
मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। IMF के साथ मिलकर सारी मुआशी इस्लाहात करेगी। मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की रिपोर्ट जारी, बताया कि रवा माली साल के अख्तिताम पर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। उस्मान पीरजादा का भारी बिल पर घर की बिजली कटवाने पर गौर, बताया मैं अपने घर का बिजली का बिल देखकर चौंक गया क्योंकि वो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा था। मुझे समझ नहीं आती कि आने वाले महीनों में क्या होगा, पता नहीं आइंदा मेरी सकत होगी या नहीं। मैंने सोलर सिस्टम लगवाने का सोचा था, लेकिन अब हमारी हुकूमत उस पर भी टैक्स लाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कब लगेगी, कैसे लगेगी, नून लीगी रहनुमाओं ने अपनी अपनी राय दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस सिलसिले में आला सतह पर मुशावरत का इंदिया दे दिया। खुरम दस्तगीर ने कहा कि किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी KP पर डालना वफाक की नाकामी है। ये जंग सूबों ने लड़नी है तो आप वज़ीर दिफा क्यों बने बैठे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं ख्वाजा आसिफ सिक्योरिटी जैसे अहम मामले पर भी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आते। बात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। किसी भी सियासी जमात को कलअदम करने की हिमायत नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में योम आशूर जुलूस में शिरकत, कहते हैं कि PTI को भी सियासी जमात की तरह रवैया करना होगा। PTI के लीडर की हठधर्मी से वो इस मुकाम तक आ पहुंचे हैं। वो अपने आप को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करें तो फिर उन पर पाबंदी नहीं लगेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के अगवा पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का पैगाम, कहा हमारे अरकान को उनके घरों से उठाया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ से हमारे रुकन मौज़म जतोई को उनके घर से अगवा किया गया। जमशेद दस्ती के घर पर छापा मारा गया। स्पीकर कौमी असम्बली को इत्तला दिए बगैर कैसे किसी रुकन को गिरफ्तार किया जा सकता है। इत्तला मिल रही है कि एंटी करप्शन ने उठाया है जो गैर कानूनी और गैर आइनी है। काबिज इसराइल की वहशियाना बमबारी, वस्ती गजा पर आग बरसा दी। कम से कम 48 फ़लस्तीनी शहीद, ज़्यादातर तादाद मासूम बच्चों की है। इजरायली ड्रोन्स और जेट तैयारों ने 1 घंटे तक मुसलसल मिसाइल फायर किए। 3 फ़ज़ाई हमलों से इलाके में शदीद बर्बादी, हर तरफ आग और लाशें बिखरी हैं। 25 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमले में शहीद हुए। 18 खान यूनिस में और शुमाली गजा में 5 शहादतें हुई। इजराइल ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 स्कूल्स को निशाना भी बनाया, जिसमें 100 से ज़ायद शहादतें हुई। बांग्लादेश में तलबा की एहतजाजी तहरीक, पुरतशद्दुद वाक़यात में 7 तलबा जाँ बहक। हुकूमत ने तालीमी इदारों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। बांग्लादेशी हुकूमत ने मुल्क के क़याम के लिए जद्दोजहद में शामिल अफराद के अहल खाना को सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा मुख्तस करने का ऐलान किया है, जिस पर तलबा सरापा एहतजाज हैं। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी तलबा को एहतजाज से दूर और हॉस्टल्स के कमरों तक महदूद रहने की ताकीद की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की पेरिस ओलंपिक्स में हिजाब पर पाबंदी की मजम्मत, पाबंदी को आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बयान में कहा गया कि फ्रांस पहला मुल्क है जिसने कौमी सतह पर ख़वातीन खिलाड़ियों के बैनुल अक़वामी बुनियादी हकूक के खिलाफ कवानीन बनाए। मजहबी हकूक को सलब करना फ्रांसीसी अथॉरिटी की मुनाफ़कत को जाहिर करता है। भारतीय क्रिकेट के 2 बड़ों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से मुल्क की T20 टीम के इंतखाब का मामला खटाई में पड़ गया।
बीजेपी के रहनुमा अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के दरमियान मामलात नो रिटर्न पर पहुंच गए। दोनों की शेड्यूल्ड मुलाकात जुमेरात तक मौखर कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक गंभीर और जय शाह में इख्तलाफात की वजह भारतीय T20 टीम की क़यादत है। गौतम गंभीर सूर्या कुमार यादव को T20 कप्तान बनाना चाहते हैं। जय शाह का वोट हार्दिक पांड्या के हक में है। रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा क़यादत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। यूरो कप की फातेह स्पेन की फुटबॉल टीम के एजाज में मैड्रिड के शाही महल में इस्तकबालियत दिया गया। शहजादी लियोनर और शहजादी सोफिया तवज्जो का मरकज बन गई। शहजादी लियोनर और शहजादी सोफिया ने हिस्पानवी फुटबॉल टीम की शर्ट्स पहनकर खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। ज़बान अफ्रीकी हो या लातीनी या फिर जापानी और चीनी, पाकिस्तान अब हर मुल्क की ज़बान बोलने वालों से बात कर सकेगा। व्हाट्सएप पर ट्रांसलेशन का फीचर पेश किए जाने का इम्कान है। सारिफ चैटिंग बॉक्स में रहते हुए दूसरी समझ में न आने वाली ज़बान के पैगामात का तर्जुमा पढ़ सकेंगे। उनके लिखे हुए मैसेजेस को दूसरी तरफ के सारिफ अपनी ज़बान में पढ़ सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।